आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट 2021 के एग्ज़ाम के रिलेटेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से डिविजिबिलिटी रूल का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको आज डिविजिबिलिटी रूल समझाने में सार्थक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम लोग 2 से भाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका कि जिस संख्या का इकाई का अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि आप क्या हो, समपूर्णांक, इवन इंटीजर हो, तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य होती है। तो उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। लिख लीजिए, कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक आपका क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका समपूर्णांक। समपूर्णांक हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब जिस संख्या के लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सभी संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य होंगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। उदाहरण, आप मान लीजिए सबसे पहले 120, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। फिर मान लीजिए आप 524, इसके लास्ट में आपका 4 है, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। और हम लोग ले लेते हैं 766 को, इसमें भी देखिए आपका लास्ट में 6 है तो ये आपका क्या हो गया, 2 से विभाज्य हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 598 को, अब इसके लास्ट में क्या हो गया, आपका 8 हो गया, तो ये भी 2 से विभाज्य हो गया। तो ये रहा आपका 2 से भाज्यता का नियम। अब चलते हैं आपका 3 से भाज्यता के नियम पे। 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, 3 से वह संख्याएं भाज्य होंगी यदि उनके अंकों का योग आपका 3 से भाज्य हो। तो वही संख्या आपकी 3 से भाज्य होगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग, यानी कि क्या, सम ऑफ डिजिट, यहाँ लिख लीजिए सम ऑफ डिजिट 3 से विभाज्य होगा। तो यह क्या हो गया आपका, कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, आपकी 3 से विभाज्य होगी। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण आप ले लीजिए, उदाहरण में 8, 9, 7, 5 और 1, 89,751। अब इसको देखिए, हमें क्या दिया गया, उनके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 3 से विभाज्य हो। इसको जोड़ लीजिए, 9 और 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना है, 8, 9, 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, और 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 30। तो 30 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है,
आपका 3 से डिवाइड हो जाता है 30, तो आपका ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। अब और हम लोग ले लेते हैं 1743 को देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, 1743 लेते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 4 12 और 3 15, इसका योग कितना आ गया आपका 15 हो गया। 15 क्या 3 से डिवाइड नहीं हो जाता, हो जाता है। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम्पल रहे। अब चलते हैं आपके 4 से विभाज्यता का नियम पे। 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, कि 4 से भाज्य वही संख्याएं होंगी जिनके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। तो वह संख्या आपकी किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। तो यह आपका नियम हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो उदाहरण में क्या ले लेते हैं हम लोग, आप ले लीजिए 34,532 को। इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपकी जो दहाई के और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई का अंक क्या है आपका 3 है और इकाई का अंक क्या है आपका 2 है, तो 32 हो गया। तो 32 आपका 4 से विभाज्य हो जाता है, मतलब 4 उसको डिवाइड कर देता है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये 4 से विभाज्य। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। अगर हम इसके जगह ले लें 37,321, अब बताइए 37,321 अगर हम ले लें तो क्या ये 4 से विभाज्य है। देखिए इसके लास्ट में 21 से, 21 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है, नहीं हो पाता। तो ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य नहीं होगी और ये संख्या आपकी हो जाएगी। ये रहा आपका 4 से विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं 5 के विभाज्यता के नियम पे। 5 से भाज्यता का नियम क्या होता है, कोई संख्या 5 से विभाज्य तब होगी जब उसके इकाई का अंक क्या हो, आपका 0 हो और 5 हो। तो वह संख्या आपकी किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक क्रमशः आपके क्या हो सकते हैं, 0 तथा 5 हो। तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण पे हम लोग ले लेते हैं, 12,365। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है आपका, आपका 5 है। तो यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लास्ट में क्या है आपका, आपका 0 है। तो यह भी संख्या आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी। यह रहा आपके 5 से भाज्यता का नियम। चलते हैं अब 6 की भाज्यता के नियम पे। 6 से भाज्यता का नियम आपका क्या कहलाता है, कोई संख्या 6 से विभाज्य तब होगी जब वह 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 से क्या एक अभाज्य गुणनखंड है 6 के। तो जो संख्या आपका 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। तो इसके नियम को हम लोग नोट कर लेते हैं। कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से
भाज्य होगी। अब इसमें आपको 2 और 3 दोनों का नियम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम क्या होता है आपका 2 का, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। इकाई अंक आपका क्या क्या होना चाहिए, हमने बता दिया है आपको। आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक। ये होना चाहिए जिसके लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब दूसरा इसमें क्या फॉलो करना चाहिए आपका 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट मतलब कि अंकों का योग। अंकों का योग आपका क्या हो, 3 से विभाज्य हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी जो दोनों के रूल को फॉलो करें वो 6 से विभाज्य होंगी। तो जैसे हम लोग लेते हैं 216 को, उदाहरण पे हम लोग ले लेते हैं 216। अब देखिए इसके लास्ट में आपका क्या है, 6 है। तो 6 आपका क्या है, 2 को रूल को फॉलो कर रहा है, इकाई का अंक। अब हम दूसरा क्या चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट आपका क्या है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये किसका रूल फॉलो कर रहा है, आपका 6 से भाजता का नियम फॉलो कर रहा है। और कभी कभी आपकी परीक्षाओं में एक तरह से और पूछ लिया जाता है, कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होगा, जब अंक आपका 6 या 6 के गुणज में बार बार रिपीट हो, तो वह संख्या आपका किससे किससे विभाज्य हो जाएगा, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से डिवाइडेबल हो जाएगा। तो इसको भी नोट में लिख लीजिए, कभी कभी बहुत बार पूछ लेता है यह नोट। कोई अंक आपका 6 या 6 के गुणज में बार बार रिपीट हो तो वह संख्या आपका किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से विभाज्य होती है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिख दिया गया आपका 6 के गुणज में, मतलब आपकी कोई संख्या आपकी रिपीट हो। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया, आप ले लीजिए 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12। ये कितना हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। अब यह संख्या किससे किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 21 से और 37 से विभाज्य हो जाएगी। ये आप नोट करके लिख लीजिए। अब चलते हम लोग 7 की विभाज्यता के नियम पे। अब 7 के भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, आप उसको नोट कर लीजिए। इकाई का अंक हटाते जाओ, 5 गुना जोड़ते जाओ। इसको आप याद रखिए, हम पहला नियम बता दे रहे हैं, इसके हम 2 नियम आपको बताएंगे 7 के भाज्यता के नियम। तो सबसे पहला कौन सा नियम हम बता रहे हैं आपको, इकाई का अंक हटाते जाओ, 5 गुना जोड़ते जाओ। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया उदाहरण पे, अब इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका 65 और 45। अब हमको चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला है आपसे, इकाई का अंक हटाते जाओ। इकाई का अंक क्या है आपका, 5 है, 5 को आप लोग हटा दे रहे हैं और उसका 5 गुना जोड़ते जाओ। मतलब इकाई के अंक को हटाते हुए उसका 5 गुना इससे पहले वाले में जोड़ते जाएंगे। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा आपका, 5 में 5 गुणा करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब 25 को इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। अब कितना हो गया, ये 5 और 4 9,
और 5 2 7 और यहाँ पे क्या बचा आपका 6। अब देखिए फिर से अभी हमें पता नहीं है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो फिर से हम लोग वही नियम करेंगे, इकाई का अंक हटाते जाएंगे और उसका 5 गुना उससे पहले वाले में जोड़ते जाएंगे। तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा आपका 9 5 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ 45 जोड़ दीजिए। अब कितना हो गया आपका, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 7 5 12 के 2 6 4 10 और 1 11। अगर अभी आपको नहीं पता है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो फिर से वही रूल आप फॉलो करते हैं, इकाई एक अंक हटाते जाओ, उसका 5 गुना हम पहले जोड़ते जाएंगे। तो इस कितना हो गया 5 दूना के 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया आपका 21। 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब देखिए 7 से क्या 21 विभाज्य नहीं है, विभाज्य है, तो ये आपका किससे विभाज्य हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अब इसी का हम 7 से विभाज्यता का दूसरा नियम बता देते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक का फॉलो कर लीजिए, आपका 7 से विभाज्यता का नियम आ जाएगा। तो चलिए दूसरा हम दिखा देते हैं आपको। तो दूसरा नियम क्या है आपका, दूसरा नियम है सेम ही चीज़ है केवल अलग है। तो इसमें है इकाई का अंक हटाते जाओ, 2 गुना घटाते जाओ। वहाँ पे 5 गुना जोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 गुना घटा रहे हैं, 2 गुना घटाते जाओ। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया 3192 को। अब देखिए इसमें इकाई का अंक हम हटा दे रहे हैं और इसका कितना 2 गुना है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो इसमें से घटाना है, अब हमको 4 घटा दीजिए। अब कितना आ गया आपका 9 में से 4 गया 5 बचा और यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 3 बचा। फिर से अब नहीं है पता है हमको, तो इसका क्या करेंगे हम लोग 2 गुना कर देंगे। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 10 को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने पे कितना आ गया आपका 21 आ गया। अब देखिए 21 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी संख्या पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये रहा आपके 7 से विभाज्यता का नियम। अब आते हैं अगले नियम पे, लोग 8 से भाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। तो 8 से भाज्यता का नियम क्या कहलाता है, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। यह आपका क्या किसका नियम हो गया, आपकी 8 से भाज्यता का नियम हो गया। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं 97,128। अब देखिए इसमें क्या हो गया आपका, इसमें लिखा सैकड़े दहाई और इकाई। तो सैकड़े पे आपका क्या है 1 है, दहाई पे आपका 2 है और इकाई पे आपका 8 है। तो आप देखिए क्या 128 8 से विभाज्य हो जाता है। तो इसको भाग करके देख लीजिए, तो 8 का अगर भाग करेंगे 128 में तो कितनी बच जाएगा 8 का नाम 8 और 4 बटा 8 छंग 48। मतलब ये सैकड़े दहाई और इकाई की संख्याएं आपकी 8 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये आपकी पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, अब यह संख्या क्या है आपकी इकाई दहाई और सैकड़ा। देख लीजिए दहाई पे आपका है 4 और इकाई पे आपका 0 और सैकड़े पे आपका कितना है 2 है। तो 240, क्या 240 8 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो ये पूरी संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रहा आपका 8 से भाज्यता का नियम। अब चलते हैं आपके 9 से भाज्यता के नियम पे। 9 से भाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो इसके नियम को भी लिख लीजिए, कोई संख्या
9 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। अर्थात एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं आपका 540। तो 540 में आप देखिए ये 5 4 9 और 5 और 4 9 और प्लस 0 9 हो गया। तो ये 540 किससे विभाज्य हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 को डिवाइड कर देता तो ये 540 भी आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 710। अगर 710 को देखें तो क्या हो जाएगा आपका? 7 और 1 8, 7 1 8 और 0। तो क्या ये भाज्य है? नहीं भाज्य है। तो ये आपकी नहीं भाज्य हो जाएगी और ये आपकी भाज्य हो जाएगी। तो इस तरह आप 9 से भाज्यता का नियम का एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, और अगर जोड़ने पे वह संख्या आपकी जो योग आएगा वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो आपकी पूरी संख्या आपकी 9 से भाज्य हो जाएगी। चलते हैं अब 10 की भाज्यता के नियम। 10 के भाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 10 के भाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या अगर 10 से विभाज्य होगी यदि उसका इकाई के अंक में 0 हो। तो सबसे आसान आपके 10 के भाज्यता का नियम है। यहाँ लिखिए कोई संख्या 10 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक आपका क्या हो? 0 हो। यहाँ पे लिख दीजिए 0 मतलब 0 हो। तो आप वह संख्या क्या होगी? आपके 10 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया 23,910। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है तो ये आपकी 10 से विभाज्य हो गई। दूसरा ले लिया 53,250। देखिए इसमें लास्ट में 0 है तो ये भी संख्या आपकी 10 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट भाज्यता के नियम पे 11, 13, 17, 19, 23 और 29 पे। चलिए अब इम्पोर्टेंट आपकी भाज्यता के नियम आ रहे हैं। अब आते हैं हम आपके 11 के भाज्यता के नियम। तो 11 पे भाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर आपका या तो 0 हो या तो 11 के गुणज हो, तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो, यहाँ 0 हो, अथवा 11 का कोई गुणज हो। 11 का कोई गुणज हो, यानी कि आपका 11 का पहाड़ा गुणज होता है। जैसे 11 का पहाड़ा में 11 का नाम 11, 11 दूना 22 और 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121 इस तरह की अगर संख्याएं हैं तो आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी 11 से विभाज्य हो जाएंगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण हम अब यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके अधिकतर प्रश्नों में यहाँ इससे आगे से विभाज्यता का नियम पूछता है।
तो हमने कोई संख्या ले ली आपकी 7, 6, 6, 1, 3, 9। अब हम लोग देखते हैं कि यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर या तो 0 हो अथवा 11 का कोई गुणज हो, तो उसके हम सम और विषम स्थान देख लेते हैं। जैसे कि ये पहला स्थान आपका क्या हो गया, आपका ये पहला स्थान हो गया। इसका क्या स्थान हो गया, आपका दूसरा स्थान हो गया। ये आपका क्या स्थान हो गया, तीसरा। ये क्या हो गया, चौथा। ये आपका पांचवा और ये आपका छठवां। तो इसमें देखिए सम स्थान कौन कौन से आपके हैं। सम स्थान में आपके कौन कौन से हो गए, जो दूसरे स्थान पे है और चौथे स्थान पे और छठवें स्थान पे है। तो ये आपके सम स्थान में हो गए। और ये विषम स्थान पे कौन कौन से हो गए, जो आपका पहला स्थान है आपका ये विषम हो गया, तीसरा स्थान आपका विषम होता है और पांचवा स्थान आपका विषम है। यहाँ पे संख्याएं आपसे मतलब नहीं, यहाँ पे आपका मतलब है आपके स्थान से है कि स्थान आपका कौन सा है। संख्याएं तो आप देखिए, आप दूसरे स्थान पे आपका 3 दिया, 3 एक विषम संख्या होती है, लेकिन हमें क्या देखना, हमें स्थान को देखना है कि कौन सा स्थान आपका सम है और कौन सा विषम है। तो ये आपकी अंकों की स्थिति है, हमें अंकों की स्थिति को देखना है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, सम स्थानों पर अंकों का योग आपका क्या हो जाएगा, सम स्थान पे जो जो है आप देख लीजिए। ये छठवें स्थान पे आपका क्या है, 7 है, तो 7 लिख लीजिए। प्लस आप फिर चौथा स्थान आपका सम होगा 7 + 6। फिर आपका कौन सा स्थान आपका 3 है, 3 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, सम स्थानों का योग कितना हो गया, 7, 6, 13 और 3, 16 हो गया। अब क्या हम देख लेते हैं हम लोग विषम स्थानों के, विषम स्थानों पर अंकों का योग आपका कौन कौन सा विषम स्थान है। आपका देखिए पांचवा स्थान विषम है मतलब कि 6, तीसरा स्थान आपका विषम मतलब कि 1, और आपका क्या है, आपका पहला स्थान विषम मतलब कि 9। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, 6, 1, 7, 7, 9, 7, 16। आप देखिए क्या लिखा है, स्थानों के योगों का अंतर। आपका सम स्थानों का योग कितना है, 16, और विषम स्थानों का योगों का अंतर मतलब इसको दोनों को हमको घटाना है। इसका अंतर कितना आ गया, आपका 0 आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा है 0 हो या तो 11 का गुणज हो, तो ये 0 है मतलब कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, आपका 11 से डिविजिबल है। इस तरह आप 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर सकते हैं। अन्य प्रश्नों पर चलते हैं आप 13 की विभाज्यता के नियम पे। दोस्तों अब अगला नंबर आता है 13 की भाज्यता का नियम। तो 13 की भाज्यता का नियम आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक घटाते जाओ, 4 गुना जोड़ते जाओ, 4 गुना जोड़ते जाओ। अब दोस्तों सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, इकाई का अंक को हटाना है और 4 गुना आपका उससे पहले वाले में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण हमने उदाहरण में ले लिया आपका 4082 को। अब देखिए यहाँ पे आपका इकाई का अंक क्या है, आपका 2 है, तो 2 को आप हटाते जाइए, उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, मतलब 8 यहाँ पे कर लीजिए। तो 8 को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। तो 8 8 कितना हो गया, 16 के 6, और 0 और 1 हासिल पहले से था तो यहाँ पे 1 हो गया और ये 4 हो गया। फिर आप सेम प्रोसेस करेंगे, इकाई के अंक को हटाते जाइए, इसका 4 गुना जोड़ते जाइए। तो 6 चौके आपका कितना हो गया, 24, और इसमें आपको 24 इधर जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया आपका, 1 और 4 5, और 4 2 6 65। अब देखिए 13 का पहाड़ा में 65 तो आता ही आता है, 13 5 65। तो ये संख्या आपकी किससे विभाजित हो गई, आपकी 13 से विभाजित हो गई। अब चलते हैं अगले 17 के विभाज्यता के नियम पे। 17 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक हटाते जाओ, 5 गुना घटाते जाओ, 5 गुना घटाते जाओ। अब इसका यूज करके आप 17 के डिविजिबिलिटी रूल को आप देख सकते हैं, कितने आसानी से आप 17 की भाज्यता
जान सकते हैं। तो उदाहरण पे हमने ले लिया 7752। अब क्या कहा गया आपका, इकाई का अंक को हटाते जाओ, मतलब इकाई का अंक यहाँ क्या है आपका 2 है और उसका 5 गुना घटाते जाओ। तो इसको 5 से गुणा करिए, कितना आएगा आपका 10। इसमें से आपको कितना घटाना है, आपको 10 घटाना, तो 10 घटा लीजिए। 5 में से 0 गया 5 और यहाँ 7 में से 1 गया आपका, कितना बचा आपका 6 और यहाँ पे आपका बचा 7। अब फिर से आपको नहीं पता कि 17 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंक को हटा दीजिए। तो इकाई का अंक को हटाएंगे तो कितना आएगा, 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 25 हो गया और 25 को यहाँ पे आप घटा दीजिए। तो 76 में से आप 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया आपका 5। तो आप देख रहे हैं 17 के पहाड़ा में 51 आता है ना, 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 1700 ये 7752 आपका किससे डिविजिबल हो गया, आपका 17 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि देखिए 51 आप पहाड़े में आ रहा है 17 के, तो आपका 7752 आपका 17 से विभाज्य हो गया। अब चलते हैं अगले विभाज्यता के नियम पे। अब दोस्तों 19 की भाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, इकाई का अंक हटाते जाओ, 2 गुना जोड़ते जाओ। तो यहाँ 2 गुना जोड़ते जाओ। इस तरह आप अगर एक पंक्ति के हिसाब से अगर याद कर लेंगे तो आप बहुत से भाज्यता के नियम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे उदाहरण हमने ले लिया, उदाहरण में हमने ले लिया 8664। अब देखिए यहाँ पे दिया इकाई के अंक को हटाते जाओ, 2 गुना जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है, 4 का 2 गुना कितना हो गया 8, 8 को यहाँ पे जोड़ना है तो 8 को जोड़ दीजिए। 8 6 14 के 4, 7 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 874 को भी नहीं पता कि 19 से विभाज्य है कि नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, आपका इकाई का अंक को 2 गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 फिर से हो गया, इसमें से 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 8, 8 7 15 के 5 और 9 8 और 1 9 हो गया 95। अब 19 के पहाड़ा में 95 आता है, तो यह संख्या आपकी किससे डिविजिबल हो जाएगी, आपकी 19 से डिविजिबल हो जाएगी। इस तरह आप 19 की भाज्यता का नियम का रूल फॉलो करके किसी भी संख्या को देख सकते हैं कि 19 से भाज्य है कि नहीं है। इकाई के अंक को हटाते जाओ, 7 गुना जोड़ते जाओ, 7 गुना, ये 7 है, 7 गुना जोड़ते जाओ। अब दोस्तों इसका उपयोग करके हम लोग 23 की भाज्यता देख लेते हैं कि प्रश्न में है कि नहीं है। तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया आपका 10,488 को। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है आपका 8 है, 8 को क्या करना हमको हटाना है, उसका 7 गुना, तो 8 सत्ते कितना हो गया आपका 56, 56 को हमको क्या करना है जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए। जोड़ने में क्या आएगा 8 6 14 के 4 और यहाँ पे 5 5 10 और 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हासिल था ही और 1 + 0 1 हो जाएगा और ये 1104 हो गया। अब फिर से हमको नहीं पता है कि ये संख्या भाज्य 23 से है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग इकाई के अंक का 7 गुना करेंगे, 7 चौक 28 हो गया। इसमें से क्या करेंगे 28 को जोड़ देंगे, इसको 28 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अब भी हमको नहीं पता कि 23 से भाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग इकाई को अंक को छोड़ के उसका 7 गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको 56 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 56 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 3 9 और 5 1 6, तो कितना आएगा 69 आ गया। अब 23 के पहाड़े में 3 बार आता है, तो आपका ये किससे डिविजिबल हो गया 23 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग आते हैं 29 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अब 29 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इकाई के अंक को हटाते जाओ, 3 गुना जोड़ते जाओ,
3 गुना जोड़ते जाओ। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक को हटा के उसका 3 गुना जोड़ देंगे। तो हम मान लिया हमने हमारी कोई संख्या है, उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया, इसको ले लिया हमने 13,200 आपका 24 को ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग 3 गुना कर देंगे। तो 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया आपका 2 2 4 और ये कितना हो गया 2 1 3 और ये 3 और 1 हो गया, यहाँ पे 1334 हो गया। अब भी हमको नहीं पता तो इसका क्या करेंगे, इकाई के अंक को हम लोग 3 गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12, फिर इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए 3 2 5 और यहाँ पे क्या आ गया 3 1 4 और यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब इसको फिर से नहीं पता हमको तो फिर से 3 गुना कर देते हैं। तो ये कितना का 5 तिहाई 15 और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 15 और कितना हो गया आपका 15 और 14 29 हो गया। अब देखिए क्या 29 को डिवाइड ही कर देगा। तो इस प्रकार हम लोग 29 की विभाज्यता का नियम जान गए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी भी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, सभी विभाज्यता के नियम आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।